तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है वो 10 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल यानी कि दोस्तों 12 तारीख के दिन कल जो है आप सभी का एग्ज़ाम है, ठीक है, सोशल साइंस का। आप सभी का जो है वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम चिल रहो, ठीक है। जिस तरह का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड अभी तक कर चुका हूँ, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जितना PYQs करवाया हूँ, जो कुछ भी करवाया हूँ, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। यदि इससे बाहर पूछ दिया तो आना और चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों, चैनल पर जुड़ते रहो, सब्सक्राइब करते जाओ। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सोशल साइंस का काफ़ी ज़्यादा VVI MCQ क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा पैटर्न बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, शुरू से एंड तक बने रहना। आप सभी जो कल एग्जाम देने जाओगे, आप सभी का टाइम दिया जाएगा 3 घंटा, फुल मार्क्स रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा। 30 नंबर का जो है वो 1 मिनट, 30 नंबर का आप सभी को पूछा जाएगा MCQ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 50 नंबर का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कुछ कुछ जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे, क्या रहेंगे, जैसे कि पहला आप सभी का दिया जाएगा कि दिस क्वेश्चन है 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में जो रहेगा वो MCQ क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी में जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है, देख लीजिए कि पार्ट ए इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग 30 मार्क्स। पार्ट ए में जो है वो 30 को क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट बी जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग 50 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लिखा हुआ रहेगा। किस तरह से रहेगा कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए वस्तुनिष्ठ प्रकार का है जिसमें 30 को क्वेश्चन है, यानी कि 30 अंक का है। भाग बी जो है वो 50 अंकों का है, विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। आगे दोस्तों एक नोट मेंशन किया हुआ रहता है कि विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। विद्यार्थी को क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर जो है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी का जो है वो डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, सब्सक्राइब बस करते जाओ। पार्ट ए में जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1914 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा 1918 से 1920 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी। दोस्तों 1918 ईस्वी और 1920 ईस्वी में जो है भारत में एक बहुत ही बड़ी महामारी फैल गई थी जिसका नाम था फ्लू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। भारत में जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 1885 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में जो है ना काफ़ी बच्चे डाउट होते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना, क्वेश्चन जो है वो आराम से पढ़ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट रहता है। काफ़ी बच्चों का जो इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो क्वेश्चन जो आप लोग आराम से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय सरकार का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। कब बनकर तैयार हुआ था, कब लागू किया गया था, ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी होगा या फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर रेडी हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए यदि बनकर रहेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी मारना है। लेकिन दोस्तों भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। काफ़ी बच्चे लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में जा कर के ये वाला ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे करके आ जाते हैं।
कि भारत के संविधान, कोई कोई बच्चे एकदम सही मार के आते हैं 26 नवंबर 1949 ईस्वी, कोई कोई बच्चे 26 जनवरी 1950 ईस्वी मार करके आते हैं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 49 ईस्वी। यदि पूछता कि कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया गया था। जैसे कि दोस्तों सबको पता है कि हमारे जो है देश में जो है वो राष्ट्रपिता किसको बोला जाता है, तो दोस्तों महात्मा गांधी को बोला जाता है। ये तो बेसिक सा चीज़ है, सभी को पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ नहीं बहुत किसी को पता रहता है, ठीक है, कि उनको पहली बार राष्ट्रपिता कहकर कौन बोला था। उसके बाद सबको उनको जो है वो राष्ट्रपिता कहकर बुलाने लगा। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो था ना, सुभाष चंद्र बोस, वो उनको पहली बार जो है वो राष्ट्रपिता कह करके बुलाए थे। ठीक है, तो ये जो होगा वो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1942 ईस्वी में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है वो हुआ था पूना पैक्ट समझौता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों दलित वर्ग एसोसिएशन जो था उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरुआत हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वो किस मुख्य मांग के साथ शुरुआत किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमक कानून की समाप्ति की मांग के साथ जो वो शुरुआत किया गया था। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नमक कानून की समाप्ति जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को जो है वो कब भंग किया था। महात्मा गांधी ने जो है वो नमक कानून को कब भंग किया था, तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था, जैसे कि मैंने आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो दोस्तों 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था 1928 ईस्वी में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चैनल पर जो जुड़ रहे हो ना इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये चैनल जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी मैं इतना अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आप सभी का क्वेश्चन मटेरियल वगैरह आप सभी को प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग जो है चैनल को बिना बोले सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है ये आप सभी के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, साइमन कमीशन जो है वो भारत क्यों आया था, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत में संवैधानिक होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए कौन आया था, भारत साइमन कमीशन आया था। कि ठीक है, किस लिए आया था, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ग के सहयोग से हुई। यानी कि दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था तो उसमें जो है दोस्तों वो किस वर्ग, जो कौन सा वर्ग थे, यानी कि कौन से टाइप के लोग थे जिन्होंने जो है वो सपोर्ट किया था। तो दोस्तों शहरी वर्ग वाले लोग थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहरी वर्ग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बाबा रामचंद्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो हुई थी दोस्तों वो किस घटना से हुई थी। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चोरी चौरा कांड, ठीक है। चोरी चौरा कांड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आई थिंक चोरी चौरा कांड या फिर डांडी यात्रा, ये दोनों में कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लेना, लेकिन शायद डांडी यात्रा होगा, ठीक है, जहाँ तक हमको लग रहा है। एक थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्या असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की थी दोस्तों। तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जनवरी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई। जैसे कि मैंने आपने प्रीवियस में बताया 1921 ईस्वी में, जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है। तो दोस्तों गीतांजलि किसकी रचना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो, सॉरी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है वो किस पुस्तक से लिया गया था। तो आनंद मठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों, किसने की थी, बताओ बताओ। जवाहरलाल नेहरू था कि महात्मा गांधी था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था कि बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1921 ने, 1920 ने, 1923 ने, 1918। तो दोस्तों 1918 ईस्वी में जो है वो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इसमें थोड़ा डाउट आप लोग चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। भारत में जो दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो दोस्तों तुर्की जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। सबको याद होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जिसने पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ होगा। दोस्तों जिन किन्हीं भाइयों बहनों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। बस जितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब पढ़ते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो बेटा फिर आप ही का दिक्कत होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था। यानी कि कौन जो दोस्तों ऑर्डर किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो जनरल डायर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्या कर रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो लाला हरदयाल ने, ठीक है। लाला हरदयाल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था। तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो दोस्तों 1915 ना 16 ना 17 ना 18। ये दोस्तों आप सभी के लिए है, आप लोग जो है वो देख लेना, ठीक है। आई थिंक हमको जहाँ तक लगता है क्या होना चाहिए, सोचो, याद है। इसका आंसर आप सभी कमेंट डाउन कर देना
कि 1915 होगा ना 1916 होगा ना 1917 होगा ना 1918 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ तक आप सभी का ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है। 30 इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आप सभी के एग्जाम में। अब दोस्तों भाग बी जो रहेगा, भाग बी जो रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। भाग बी जो रहेगा वो कैसा क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि पहला में कि इनमें से खंड ए रहेगा कि इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध क्यों थे। भारत में भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। ठीक है दोस्तों, मैं जो है वो इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ा हमको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको मैनेज कर लेना। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। अगला क्वेश्चन जो होगा, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के पक्ष में क्यों थे। दोस्तों आप सभी का मन में तो बहुत डाउट चल रहा होगा कि ये बेटा ये तो ऑब्जेक्टिव बताएं फिर सब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये मैं बस आप सभी को क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाने वाला है। ठीक है, और यदि जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, और यदि इस सब क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो आप लोग जो है वो कमेंट डाउन करना। अब PYQ जितना करवाएं वो सब आप लोग देख करके जाना, नहीं तो बेटा कल का एग्जाम फिर लगने वाला है, आप समझ जाना। PYQ जो है वो आप सभी को चैनल पर जा करके चेकआउट करो, चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी को मैं पिछला 5 साल का जो है PYQ 5-6 साल का प्रोवाइड करवाया हुआ हूँ, सोशल साइंस का सारा। ठीक है, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जनरल डायर का क्या उद्देश्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके पीछे जनरल डायर का क्या उद्देश्य था, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है वो साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो क्यों की गई थी, ये क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के लिए नमक को ही क्यों चुना, ये क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना है। इस तरह का जो है दोस्तों आप सभी को 2-2 नंबर का 7 क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, जिसमें से आप सभी को कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ अभी। ठीक करके आराम से, जिसका सिलेबस है बेटा एकदम चिल मार करके सूतो, कोई झंझटे नहीं रखना है। ठीक है, सूतो एकदम आराम से, कल सुबह उठना, फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम में जाकर के एग्जाम क्लियर करके बल्ले बल्ले कर करके आना है। और जिन बच्चों का मोए मोए हो रहा है उन लोग कमेंट कर दो। ठीक है, आप सभी के लिए जो है और सारा मटेरियल आ जाएगा रात में। ठीक है, और बाकी तो मटेरियल प्रोवाइड कर ही चुका हूँ, वो सब आप सभी जाकर के चैनल से चेकआउट कर लेना। मोए मोए इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये जो आप सभी का 3-5-15 नंबर का पूछने वाला है, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 7 क्वेश्चन में से सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो 3-3 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट क्या था। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों और किसके द्वारा किया गया। तीसरा क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि गांधी जी दांडी कब पहुंचे और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन जो है वो कैसे किया था। पांचवा क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड क्या था, बहिष्कार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जो है आप सभी को पूछा जाने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप सभी का आने वाला है एग्जाम में, इसको आप लोग जो है वो नोट कर लेना। 7वां क्वेश्चन छूट गया था कि पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था। इस क्वेश्चन सबको यदि आप लोग कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, और जिन जिन बच्चों ने नहीं किया उन लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे जाकर चैनल चेकआउट करो, जा करके देखो आप सभी को सारा क्वेश्चन मिलेगा, इस सबका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, PYQ जितना करवा रहा हूँ सारा PYQ, पिछला 3-4 साल का PYQ कर लो और करने का झंझट ही नहीं है कुछ। ठीक है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। 5-5-25 नंबर का पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा 5-5 नंबर का। ठीक है, इनमें से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तीसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चौथा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। पांचवा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और 7वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप सभी को कल पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए। जिन बच्चों का तैयारी एकदम धक्कड़ हो चुका है और जिनको नया नहीं भी है उनके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी तक भी नहीं पढ़ा तो जाकर के केवल वीडियो सब देख लो, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाने वाला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी बच्चा मोए मोए वाला एग्जाम दे करके मत आना। ठीक है, एकदम फाड़ करके आना। और
जिन बच्चों को वीडियो पसंद आया वो लोग जो है वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। किस प्रकार का डाउट है जल्दी जा करके कमेंट करो, कोई क्वेश्चन का यदि डाउट है जल्दी जा करके कमेंट करो। हर एक का वीडियो जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा तुरंत रात ही में, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम, जो कि आप सभी का SST का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। एकदम फाड़ करके आना।